तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया इस संगति को इसे प्राप्त करने का। आइए हम प्रार्थना सहित प्रभु के हाथों में हर एक बातों को समर्पित करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु जी। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हम मनुष्यों से, इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। आपके उस क्रूस के बलिदान के धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा प्रभु जी आपने पिता तक हमारी पहुंच कराई, पिता से मेल मिलाप कराया प्रभु जी। और हम आपके नाम के बिना प्रभु जी आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते प्रभु जी, पिता तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती है। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना नाम दिया प्रभु जी, मार्ग को तैयार किया, अपने सत्य को हमको बताया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। आज की संगति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपका वचन कार्यकारी होने पाए प्रभु जी। हम विश्वास से उसे ग्रहण करने पाए। जो कुछ भी यहाँ पे प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो गीत गाए जाते हैं, जो गवाहियाँ दी जाती है, जो वचन का भाग बांटा जाता है प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी आपके नाम की महिमा, बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। और ये सब बातें हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, ऐसे ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं हम। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। जो जुड़ने पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मनों को, हृदयों को प्रभु जी आप कायल करें, उनसे बातचीत करें प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर इस भांति आपके चरणों में बैठकर मरियम के समान उस उत्तम भाग को, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा प्रभु जी, उस आवश्यक भाग को, हाँ प्रभु जी, आपसे हम प्राप्त करने पाए। व्यर्थ बातों में, संसार की बातों में चिंता और घबराने से कहीं बेहतर है प्रभु जी कि आपके चरणों में बैठकर हम आपकी आवाज को सुनने पाए। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे की पूरी सभा को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक जन होने दे कि जब हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, ये कोई प्रतिदिन का कुछ धार्मिक कार्य नहीं है, परंतु प्रभु जी हमें धार्मिकता में बढ़ने का ये कारण होने पाए प्रभु जी। वचन के सुनने वाले ही ना रहे परंतु उस पे चलने वाले बने, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक बातों एक बार फिर से हर एक बातों के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, चंदन भैया के लिए, प्रभा भाभी के लिए प्रभु जी आपकी पूर्ण चंगाई चाहते हैं प्रभु जी। और भी जितने प्रिय जो किसी भी प्रकार के शारीरिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं, बेटे एजेल के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और भी प्रभु जी बेलांटी जी के लिए, उनके कार्य क्षेत्र में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें परिपूर्ण करें। और भी प्रभु जी हर एक जनों को ले, जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में या फिर घरों में भी रह के जो कार्य करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों में आपकी आत्मा की अगुवाई में, जैसे दानियल में उत्तम आत्मा थी, जैसे यूसुफ भी जो कुछ भी वो करते थे प्रभु जी उसके द्वारा बहुत तेरे आशीषित होते थे। पोतीपर इस कारण आशीषित हो गया क्योंकि यूसुफ वहां पे कार्य करते थे। वैसे ही प्रभु जी हमारे जीवन की जीवित गवाही होने पाए, और हम ना ही सिर्फ अपने लिए लेकिन बहुतेरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से आगे की पूरी संगति को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। आमीन। अभी अवसर होगा कि हम स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं।
मैं एक गीत गाना चाहूंगा प्रभु की महिमा के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, मैं तो हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं तो हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। इसमें प्रभु का धन्यवाद उस क्रूस के बलिदान के लिए जिसके द्वारा मुझे शिफा, छुटकारा, आनंद, जीवन, आसमानी राज, स्वर्ग की का जो रास्ता है प्रभु ने दिखाया है, पिता से मेल मिलाप कराया है। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी अवसर है, आप स्तुति आराधना के गीत आप गा सकते हैं।
मैं एक और गीत गाना चाहता हूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं तो भला मैं कैसे जीऊं, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, मैं तो माटी हूँ दो पल का, मैं तो माटी हूँ दो पल का, मैं करूँ तो कैसे करूँ तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, कितने खुद गर्ज है यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं, कितने खुद गर्ज है यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू। प्रभु की खूबसूरती, यहाँ पे जो शब्द उसके बाद जो है वो है मोहब्बत, उनका जो प्रेम है, दया है, तरस है, अनुग्रह है,
कृपा है, भलाई है, वही सारी उनकी खूबसूरती, उनके चेहरे को देखने का मतलब। तो मैं इस गीत को गा रहा था इसी भाव से कि कितना वो मुझसे प्रेम करते हैं, और एक नजर भी यदि दूर रहूं तो मैं मर जाऊं, है ना। ये प्रभु की दया और करुणा के द्वारा हम मिट नहीं गए, ये उनकी महाकरुणा का ही फल है। क्योंकि उनकी दया अमर है, प्रतिभोर उनकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, जिसके द्वारा हम नया दिन देखने पाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई गीत गाना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं या वचन रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, मैं भी छोटा सा प्रार्थना कर लेता हूँ। आवाज आ रहा है ना? हेलो। जी हाँ, अंकल जी, अच्छे से आ रही है आवाज है। ठीक है, छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। पहले तो एक बार हमारे जितने भी जुड़े हैं सभी मसीह भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। ठीक है, प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी, अत्यंत दयालु, अनुग्रहकारी, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते प्रेमी पवित्र सब नामों में श्रेष्ठ उत्तम नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही पवित्र और मीठे नाम से आपके सिंहासन के करीब पवन चरणों के तले आते हैं। सारी जलाल, सारी आदर, महिमा आपको ही मिले। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु जी हम लोगों को नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते हैं। आपने हम लोगों के ऊपर में दृष्टि किए रहते हैं प्रभु जी। हर एक एक भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देते। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी इस संध्या के वेले में भी जो आपने जो व्यवस्था की है प्रभु जी, इस जगह हम लोग दूर दूर होने पर भी एकत्र हुए हैं। एकत्र आपने किया है प्रभु जी, ताकि हमारे अंदर में जो आपका जो आत्मा दिए हैं प्रभु जी, वो आत्मिक जीवित रहे। इसीलिए प्रभु जी आपने एकत्र भी करते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, आपने, आपका वचन कहता है कि हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तेरे बीच में मैं हूँ। सचमुच में प्रभु जी आपने हम लोगों के बीच में उपस्थिति दे करके प्रभु जी हम लोगों को हर एक बुरी वस्तु से प्रभु जी फिरा करके आपने आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रभु जी हम लोगों की उस भटके हुए मन को भी प्रभु जी हर समय हर पल आपने आपकी ओर ही बुलाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम लोग भी प्रभु जी उस बुरी वस्तु से बच करके प्रभु जी उस अनंत जीवन में पा सके, ऐसा आपका सोच है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। संसार की ईश्वर तो प्रभु जी वो नहीं चाहती है कि आपके मन में, आपके उस वचनों के पास हम लोग रहें। वो तो प्रभु जी इस दुख में लगी रहती है कि जिन्हें पाए उन्हें चीरो फाड़ो और खा डालो। और आपने बचाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी जिस रीति से चरवाहा अपने भेड़ों को एकत्र करता है, वैसे ही प्रभु जी आपने हम लोगों को एकत्र करते हैं। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी हर एक एक संपूर्ण विश्व के लिए आपने प्रभु जी अपना प्राण दिया, ताकि प्रभु जी हर एक एक लोग विश्वास करे और प्रभु जी अनंत जीवन पा सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने ऐसे महान कार्य करने वाले परमेश्वर हैं जो अपने आप को नहीं देखते हैं। संसार तो प्रभु जी उस अच्छे अच्छे से प्रेम करती है, पर आपने प्रभु जी हम जैसे निकम्मे, घृणित, बेघर, निकम्मे आदमी से प्रभु जी, बेघर आदमी से आपने प्रभु जी प्रेम किया। और प्रभु जी
हम लोगों के बीच में हर एक एक मन और हृदय में आपने डेरा करते हैं, रहते हैं प्रभु जी। हर एक बुरी वस्तु से आपने बचाते हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद करता हूँ, उपस्थित दिया है, धन्यवाद करता हूँ। और आगे का समय और जीवन को भी प्रभु जी आपकी उस पवित्र हाथों में ही समर्पित करता हूँ। हमारे एक एक भाई बहनों के लिए को आपके हाथों में देता हूँ। हर एक को प्रभु जी आपने आपके नियंत्रित में ही रखे। धन्यवाद करता हूँ, विनती सुना है, धन्यवाद करता हूँ, उपस्थित दिया, धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय और जीवन को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में ही समर्पित करते हुए विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। अंकल कुछ वचन का भाग भी रखेंगे क्या दिग्गा अंकल? देखिए आप बोलते जाइए, भूलिए आप आज। यदि कोई और प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन का भाग बोलना चाहते हैं, गवाही रखना चाहते हैं, तो अवसर उसके बाद दिग्गा अंकल को अवसर होगा। यदि आप में से कोई और कुछ रखना चाहते हैं, कोई आशीष की बात, कोई गवाही, कोई प्रार्थना, स्तुति, आराधना, तो आप रख सकते हैं। यदि आशीष भैया, सुनीता दीदी यदि कुछ बोलना चाहते हैं तो अवसर है, या फिर सुख सागर भैया या दीदी। शालोम मसीह सभी को। मैं भी दुआ कर लूंगी। धन्यवाद जी बिल्कुल। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे पूरे परिवार को संभाल बचा के रखा था, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इसका दिखाया हुआ सुंदर है दिया था, आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने मेरे दोनों बच्चों को संभाला है, उनके आने जाने में सहायता किया पिता परमेश्वर। हम लोग वहाँ विरोध गए पिता, वहाँ काम से गए थे, तो वहाँ आने जाने में आपने हमारी सहायता किया पिता, इसके लिए धन्यवाद कर। हर एक बातों के लिए आपकी ओर देखती हूँ पिता परमेश्वर। और आप अपने आगे के जीवन को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर।
वचन के भाग में जाए पिता, तो आप हमारी अगुवाई कर आपकी पवित्र आत्मा को देना पिता परमेश्वर, ताकि हम आप वचन करने वाले और वाले हो सकता है। पिता परमेश्वर और जीवन को आपके धर्म में सौंपती हूँ। इसको अपने बचाना पिता परमेश्वर, ताकि मैं आज दूसरा के पिता सर आपके सब पूरी हो पिता परमेश्वर। दया करो, हर बात लड़की और पर इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी लड़की को पिता के परमेश्वर हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के नाम से मांगे, सुने और दया कर ग्रहण करें। आमीन। 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 सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम। मैं 2 वचन पढ़ूंगी, भजन संहिता 25 उसका 1 से 3 वचन तक पढ़ूंगी। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। मैं गीत गा लूंगी। प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे भुरकन उडती चोहीकडे, सुवार्त जगिवीत रे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, एकच फांदी क्रूस खांबाची त्या फांदीवर बसती आमुची, एकच फांदी क्रूस खांबाची त्या फांदीवर बसती आमुची, स्वर्गात आमुची धरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, पाय सुखाच्या मार्गवरती आम्ही वचनावरती हवी, पाया सुखाचे मार्गवरती
जगतो आम्ही वचनावरती हृदयात हर्ष धरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे तव नामाचे गुंजन ओठी तुझिया करीतो आमोदी तव नामाचे गुंजन ओठी तुझिया करीतो आम्ही गुज गोष्टी वेळ आम्हाला खरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे. थँक यू. मैं नीति वचन पढ़ लूंगा। नीति वचन 27, यहाँ पे ऐसा लिखा है, नीति वचन 27। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तुम मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती, और पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा।
और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। प्रभु के इस जीवित वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो बात प्रभु मुझे सिखा रहे थे इसे पढ़ने में, वो है 19वां वचन, 27 का 19। जैसे जल में मुख की परछाई परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। एक जगह और लिखा है नीति वचन में ही कि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है, वैसा ही वो है। और एक जो बात है कि हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हम नहीं जान सकते, या कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं जान सकता। हम स्वयं तो जान सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं जान सकता कि हम क्या क्या अपने मन में सोचते हैं। अभी भी यहाँ पे अभी बैठे हुए, जब मैं पढ़ने लगा होऊंगा, तो आप लोग भी बहुत सारी बातों को सोच रहे होंगे, है ना, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, जो भी आपका विचार आप जानते हैं। तो भी यहाँ पे नीति वचन में एक बात लिखी है कि जैसा मनुष्य मन में विचार करता है, वैसा ही वो है। और वो यही बात यहाँ पे भी लिखी है 27 में 19 में कि जैसे जल में मुख की परछाई, यदि आप जल के सामने अपना चेहरा लेके जाएंगे तो आप भी नजर आएंगे, आपका चेहरा नजर आएगा। वैसे ही जैसे आपका मन है, आपकी जैसे सोच विचार है, वैसे ही आप व्यक्ति हैं। ये मैं अपने लिए मैंने इस बात को जाना है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। जब कोई प्रभु के कार्यों की बात आती है, या कोई घर की काम करने की बात आती है, रास्ते में चलते हुए मेरे विचार क्या है, किसी को देखकर क्या विचार है, पैसों की जब बात आती है, किसी को देना है या लेना है, जो भी है, तो विचार कैसे होते हैं। और विचार वो जो है वो ही हमको डिफाइन करते हैं, वही हमारी परिभाषा। आप जैसा सोच रहे हैं ना, आप उसी प्रकार के व्यक्ति हैं। और सोचने की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे बैठे बैठे आप अमेरिका देश जा सकते हैं, है ना, सोचने के विषय में। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मनुष्य अपने मन में विचार करता है। लेकिन हमारे विचारों को सुरक्षित करने का एक जो माध्यम है, वो है फिलिपियों 4 अध्याय। निकाल लेंगे फिलिपियों उसका 4। फिलिपियों 4 अध्याय, और यहाँ पे मैं चौथे वचन से आगे पढ़ रहा हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो एक जो बात है कि हमारे विचारों को जो सुरक्षित रखने का जो माध्यम है, वो यही है प्रार्थना, है ना। किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हम चिंता करते हैं तो हमारे विचार विभिन्न प्रकार के होने लगते हैं। लेकिन चिंता न मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो यही बात हमको आवश्यकता है, इस प्रार्थना का जीवन, कि कोई भी बात जो हमारे विचारों को जो विचलित करता है। विचार गलत तब होते हैं जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, है ना, जब कोई खराब समाचार मिलता है, या कुछ हमको लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो फिर हमारे विचार बदल जाते हैं। जब सब चीज अच्छा हो रहा है तो शायद हमारे विचार अच्छे रह सकते हैं। लेकिन विचार के विषय में एक जो बात है कि वचन बताता है कि पृथ्वी पे जल प्रलय क्यों आया था। पृथ्वी पे जल प्रलय आने का जो कारण था, अ, वो भी देखेंगे। पाप तो बढ़ गया की वजह से। है ना, यहाँ पे लिखा है, अगर उसका 6वां अध्याय उत्पत्ति 6 और उसका 5वां वचन यदि पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 का 5।
यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अभी आज का जो विषय प्रभु मुझे अभी दिखा रहे हैं वो है विचार। मेरे विचार किस प्रकार के, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कुछ भी बात जब होती है, परिस्थितियां यहाँ पे, क्या देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है ना। और यहाँ पे यही वो बात है कि हमारे मन के विचार में क्या उत्पन्न होता है, कुछ भी। अम, एक जो कहावत है या जो एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति जो है उसके पास एक गिलास में आधा पानी आप भर के दे दीजिए, है ना। फिर उससे पूछिए, एक व्यक्ति से पूछा गया तो आपको क्या दिखाई देता है, तो एक व्यक्ति ने बोला कि एक गिलास आधा भरा हुआ है। और तो उसी सवाल को दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, आपको क्या दिखाई देता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है ये आधा गिलास खाली है ना। तो एक ही चीज के दोनों प्रकार के विचार हो सकते हैं, है ना। एक सकारात्मक बोलते हैं और एक नकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग और एक नेगेटिव थिंकिंग, है ना। कि हम कुछ भी हमारे विचार, जो प्रभु की बातें, जैसे कोई वचन जब आता है हमारे पास या फिर कुछ भी आज्ञा आती है, तो हमारे विचार कैसे होते हैं। और हमारा विचार ऐसी चीज है, मैं उसको भी अभी मनन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ उस बारे में। निरंतर चलता रहता है हमारा विचार, है ना कुछ विचार में चल ही रहा है। तो एक मेरे फ्रेंड हैं स्कूल के, वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वो कुछ तपस्या जैसे, जो होता है, क्या बोलता है, अपने मन को शून्य कर दो। शून्य करना मतलब कि हम, शून्य करना भी एक विचार ही है कि मैं उसको वही सोच रहा था कि हमारा मन जो है इतना तेजी से सोचता रहता है बहुत सारी चीजें, है ना। जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका पहुंच गए, और नहीं पता कहाँ जाने, कहाँ हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे विचारों में। और यहाँ पे जल प्रलय आने का कारण था कि मनुष्य के मन के विचार जो कुछ उत्पन्न हो रहे हैं, सब कुछ उसमें बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। तो एक बात हमने जाना कि मैं यह हुआ मन को जांचता हूँ, वो यिर्मयाह 17:10 में लिखा है। हाँ, यदि हम पढ़ेंगे उसको भी, अच्छा वचन नहीं पढ़ना चाहिए, 17:10 कहता है, मैं यह हुआ मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। तो सोच विचार जो है, हमारे विचार जो है वही फिर कार्यों में भी फिर प्रकट होते हैं, चाल चलन में वो प्रकट होते हैं, और उसके अनुसार से हमको प्रतिफल मिलेगा। और यही बात कुरिन्थियों में भी लिखी है कि हर एक मनुष्य जो कुछ भी उसने किया है उसके कामों का प्रतिफल देने प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ये बात दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में है क्या, है ना। 5:10, दूसरा कुरिन्थियों 5:10 कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो यहाँ पर तो कामों का बात लिखा है, अभी हम विचारों पे बात कर रहे हैं। विचारों से ही चाल चलन, जैसे हमने देखा यिर्मयाह में जो कनेक्शन, तो बता रहे हैं कि मैं हर एक मन को जांचता और उनके चाल चलन के अनुसार, तो हम क्या विचार करते हैं और क्या हम कार्य करते हैं। अ, तो ये बात बहुत जरूरी है अपने जीवन के लिए, हमको जांचने के लिए हमारे विचार किस प्रकार के हैं। विभिन्न प्रकार के विचार आने से हम रोक तो नहीं सकते मैं कहूँगा, लेकिन हम आने के बाद उसे रोक सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये गलत है, ये प्रभु के अनुसार नहीं है या वचन के विरुद्ध है। ये हम इसी बात को, जैसे हमने फिलिपियों का जो भाग पढ़ा था, फिलिपियों 4 अध्याय में, तो उसके बाद जो बातें लिखी हैं कि हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगी, और सुरक्षित रखने के बाद किन बातों पे मन लगना है, किन विचारों पे जाना है, वो है 8 वचन से आगे, फिलिपियों 4 का 8 से आगे ऐसा कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हमारा ध्यान या हमारा विचार किन बातों पे लगना चाहिए, जो कुछ सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं,
है ना। और यही जो बातें हैं, कि ये जो बातों को फिर हमको छुपाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप कुछ अच्छा हम काम करते हैं, हम बताना चाहते हैं लोगों को, है ना। यदि हम किसी बातों को छिपाना चाहते हैं, तब फिर वहां पे अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, कि हमारी बातें कैसी हैं। और यहाँ पे नौवां वचन कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। सो प्रभु की जो शांति रहेगी, तुम्हारे विचार भी अच्छे रहेंगे, सुहावने रहेंगे, सद्गुण और प्रशंसा वाले रहेंगे। और जो बातें यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि उस समय तक लोगों के पास लिखित में बाइबल नहीं थी, है ना। वो जो सुनते थे प्रेरितों से, पतरस से, पौलुस से, यूहन्ना से, जितने भी जो प्रेरित हुए, और जो भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकें थी, जो मूसा के जो द्वारा जो 5 किताबें लिखी गई थी, वही उनके पास थी। पूरी बाइबल भी नहीं थी, तो वो जो सुनते थे वो उनके लिए बाइबल थी, और उसके अनुसार वो करते थे। तब फिर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा, कि जो बातें मुझसे सीखी, ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। और इस वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, जो कि इब्रानियों 4:12 कहता है। एक तो हमने देखा कि प्रार्थना के द्वारा हमारे विचार सुरक्षित होते हैं मसीह यीशु में। और यदि हम इब्रानियों 4:12 देखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन है जो कि जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो विचारों को यदि हमको जांचने की आवश्यकता है कि मेरे विचार सही है कि नहीं, तो जो आईना है या जो पैमाना है, जो मापदंड है, वो परमेश्वर का वचन है ना। प्रभु का वचन कहता है, सत्य बोलो, हमेशा सच बोलो, चाहे हानि उठानी पड़े। जो शपथ खा के बदलता नहीं, है ना। जो बातें आपने कही हैं उसको आप पूरा कर रहे हैं, ये वचन के अनुसार है। तो फिर हमको हमारे विचार फिर वैसे ही मसीह यीशु में सुरक्षित होने पाएंगे, क्योंकि वो मन को जांचने वाले परमेश्वर हैं। और हमारे मन से ही हमारी परिभाषा निर्धारित होती कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। उस वचन के भाग को भी देख लेंगे, फिर मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन जो कहता है कि जो व्यक्ति जैसा मन में विचार करता है वैसा ही वो है। यदि आप में से किसी को पता है तो आप मेरी सहायता कर सकते हैं। अ, नीति वचन में ये बात लिखी है, मुझे इतना पता है, कि जो व्यक्ति जैसा अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो व्यक्ति भी है। तो हमारे विचार, मेरे विचार किस प्रकार से हैं, अ, वो बहुत जरूरी है। अब मैं इस बात को जानूं कि मेरा विचार प्रभु की दृष्टि में बिल्कुल सही होने पाए, जैसा वो चाहते हैं। और जो प्रशंसा सद्गुण की जो बातें हैं, तो उन्हीं पर मेरा ध्यान लगे रहे। यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि अ, विचार से एक और बात मुझे याद आ रही है, आलसी के विषय में लिखा है कि वो बहुत सारे विचार तो करता है ना। योजना बनाता है, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन काम करता नहीं है ना। एक अच्छा विचार तो आ गया हमारे मन में, ये करना चाहिए, लेकिन क्या हम उसको क्रियान्वित करते हैं कि नहीं। हम उन बातों को, उन जो प्रभु ने कहा है कि हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं, इस बात को हमको जांचने की आवश्यकता है। कि हमारे विचार तो पहले सही अच्छे हों, और विचार सही हो तो फिर वैसे ही हमारे फिर कार्य भी अ, वो अच्छे होंगे। मैं उस वचन को देख रहा हूँ, यदि किसी को मिला है तो बता सकते हैं, कि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो है, ऐसी बात लिखी है नीति वचन में।
एक 26 वचन भी मिला मुझे, 21 का 26 नीति वचन का। कहता है कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही क्या करता है, मतलब उसके विचार तो उसके अच्छे हैं, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति है वो लगातार दान करता रहता है। मतलब जो कार्य उसने सोचा है, अच्छा कार्य, उसे वो धर्मी व्यक्ति जो है वो पूरा करने पाता है। सो प्रभु अब मेरे विचारों को शुद्ध करें, और सद्गुण और प्रशंसा की बातों पे मेरा मन लगने पाए, मेरा ध्यान उन्हीं बातों पे लगे रहे। और सहायता करे। वो वचन मिलेगा तो मैं आपके सामने उसे रखूंगा कि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही है। तो प्रभु सहायता करे कि हमारे विचार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होने पाए, अच्छे विचारों में और आप बढ़ने पाए। धन्यवाद। यदि आप में से कोई और कुछ रखना चाहते हैं वचन का भाग तो अवसर है। निकाल लेंगे नीति वचन 23 का 7। 7 का पहला ही जो भाग है, नीति वचन 23वां अध्याय 7वां वचन। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो व्यक्ति है। सो प्रभु सहायता करे, ये वचन मुझे मिल गया ढूंढने से। नीति वचन 23 का 7, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। सो प्रभु हम सबकी इस सहायता करें। और यदि कोई और कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं तो मैं आशीष भैया से निवेदन करूंगा कि अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आशीष भैया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम पर किया पिता परमेश्वर। हमें से प्रत्येक को आपने संभाला, सुरक्षित रखा और एक अवसर आपने हमें प्रदान किया प्रभु जी कि हम सब आज की मीटिंग में जुड़ने पाए। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी हमने आपके वचन से सुना है प्रभु जी, होने दे कि हम आपके उन वचनों के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हम करने वाले हो सके। जितने मीटिंग में जुड़े हर एक को आशीषित करे प्रभु, और जो जिन कारणों से नहीं जुड़े उन्हें भी उनकी भी सहायता करे पिता, कि वो भी इस मीटिंग में जुड़ करके प्रभु आपके वचनों को सीखने वाले हो सके, और शैतान के हर एक जाल फंदों से हम सब बचे रह सके पिता, और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करने वाले हो सके। एक बार फिर से हम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। प्रभु की प्रार्थना के लिए अपना माइक आप ऑन कर सकते हैं, हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हे आप जो हमारे स्वर्ग में पिता, हैं, आप जिस स्वर्ग आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपका आपकी इच्छा है राज्य जैसे स्वर्ग में पूरी होती है साझा वैसे पृथ्वी पर भी करी। इस हमारे पृथ्वी पर दिन भर की रोटी आज हमें हमारे दें, दिन और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों का क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों का क्षमा या भी करें। हमारा प्रार्थना हमें परीक्षा क्षमा में न कर, लाए, और परंतु हम, बुराई से बचाएं। ये राज्य और क्योंकि पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन। सदा आप ही के हैं। आमीन आमीन। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हम अगले जो है मीटिंग बुधवार को मिलेंगे। बुधवार के दिन अ, आप सभी आमंत्रित हैं शाम 7:30 बजे से
और उसके बाद हम फिर से शनिवार और इतवार मिलेंगे। सो गुड नाइट, शालोम। चलो शाम गुड नाइट। गुड नाइट।